तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू फॉर बिगिनर यानी कि UFB का पार्ट 14 है, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ 4 अक्षर से मिलकर बने ई मात्रा वाले उर्दू के शब्द, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इतना ईजी वे में, इतना सिंपल वे में मैं आप लोग को बताऊँगी कि हर एक चीज़ आप लोग के माइंड में घुसेगा। ठीक, देखिए उर्दू को पढ़ना, लिखना और सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप लोग के अंदर वो जोश, वो जज्बा और वो मोटिवेशन होना चाहिए उर्दू को सीखने की। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मात्र रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हैं वो वीडियो को शेयर वगैरह करें और लाइक ज़रूर करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, लेकिन लाइक एक ही बार कीजिएगा। ठीक, तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखिए 4 अक्षर से मिलकर बने ई मात्रा वाले शब्दों को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, जिसमें सभी तरह के ई मात्रा वाले शब्द है, मतलब छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और कुछ ऐसे शब्द है जिसमें आ की मात्रा भी है। सभी तरह के शब्द यानी कि लफ्ज़, शब्द को उर्दू में लफ्ज़, तो सभी तरह के लफ्ज़ों को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है बराबरी। तो सबसे पहले आप लोग को यही देखना है कि बराबरी में पहला अक्षर कौन सा है, पहला हर्फ कौन सा है। तो बराबरी में सबसे पहला अक्षर जो है वो है ब। तो ये सोचना है आप लोगों को कि ब को उर्दू में क्या कहते हैं। ब को उर्दू में बे कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर फटाफट बे लिख दीजिए। बे से तो ब हो गया, फिर अगला अक्षर देखिए क्या है, रा है। तो ये सोचिए कि रा को उर्दू में क्या कहते हैं। ठीक है, तो रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट रे लिख दीजिए। रे से तो रा हो गया, बट यहाँ पर क्या है, रा है। तो आ की मात्रा में रे से तो रा हो गया, बट इसको रा बनाने के लिए क्या करेंगे, आ की मात्रा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अलिफ जोड़ते हैं। तो इस रे में क्या जोड़ देंगे, अलिफ जोड़ देंगे। तो रे में अलिफ जुड़कर रा हो जाएगा। उसके बाद से अगला अक्षर है ब। ब को उर्दू में अभी मैं बताई बे कहते हैं, तो फिर से यहाँ पर बे लिख दीजिए। बे से तो ब हो गया, फिर लास्ट अक्षर देखिए क्या है, लास्ट अक्षर है री। तो रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो फिर से यहाँ पर रे लिख दीजिए। रे से तो रा हो गया, बट यहाँ पर री है, यानी कि इस रा को री में बदलना है, ई की मात्रा में बदलना है। तो किसी भी अक्षर को ई की मात्रा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से ई की मात्रा में है, छोटी ई की मात्रा में है कि बड़ी ई की मात्रा में है। अगर छोटी ई की मात्रा में रहेगी तो उसमें सिर्फ जेर लगा देंगे, अगर बड़ी ई की मात्रा में रहेगी तो उसमें छोटी ये जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए री जो है ये कौन सी ई की मात्रा है, री में कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है। अगर छोटी ई की मात्रा रहती तो इधर से री रहता, इधर से। अगर बड़ी ई की मात्रा री में रहती तो इधर से रहती। तो देखिए तो कौन सा री की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि इधर से है ये री। ठीक, इधर से, यानी कि इधर से रहता है तो उसको कहते हैं बड़ी ई की मात्रा। तो इस री में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा रहती है तो उसको ई की मात्रा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी ये जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोटी ये जोड़ देते हैं। तो इस रे में आप क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ देंगे। तो रे में छोटी ये जोड़कर री हो जाएगी। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आसानी से लिखा जाएगा। देखिए मैं जोड़ कर बता रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो अब इन सबको जोड़िए। देखिए आप लोग जानते हैं बे का सिर्फ 50% पार्ट, आधा भाग, इतना ही भाग उठाया जाता है। तो उठा लीजिए बे का आधा भाग। ठीक है, तो देखिए ये हो गया बे का आधा भाग, बे से बा। फिर उसके बाद से ये जो रे है, इस रे को इसी बे में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। ये वाला जो रे है इसी बे में आकर ऐसे जुड़ गया, तो बे में रे जुड़कर बर। लेकिन हमको लिखना क्या है, बरा लिखना है, यानी कि इस अलिफ को इस रे में जोड़ना पड़ेगा, तभी ना रे में अलिफ जुड़कर रा होगा। तो इस अलिफ को लेकर जाइए और इसी रे के पास चिपका दीजिए। तो देखिए बे से ब और रे में अलिफ जुड़कर रा हो गया, बरा हो गया। फिर अगला जो बे है इसका भी 50% यानी कि आधा भाग उठाइए। देखिए इतना उठा लिए, आधा भाग बे का। तो बे से बा हो गया, और फिर ये जो रे है इसी बे में फिर से जोड़िए ऐसे। तो फिर बे में रे जुड़कर बर हो गया, बट हमको लिखना क्या है, री, यानी कि इस छोटी ये को इस रे में जोड़ेंगे तभी तो री होगा ना। तो लेकर चले जाइए छोटी ये को, इस छोटी ये को इस रे के पास ऐसे ले जाकर चिपका दीजिए। तो ये हो गया रे में ये जुड़कर री। तो फिर से देखिए बे से ब, रे में अलिफ जुड़कर रा, और फिर बे से ब और रे में ये जुड़कर री। तो ब रा ब री, बराबरी। देखिए कितना आसानी से लिखा गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए बे का आधा भाग उठाएं, बे से ब, रे इसी में जोड़ दिए बे में, और रे में अलिफ जोड़कर रा हो गया। बे से ब, रे में अलिफ जोड़कर रा, और फिर ब। ये वाला जो बे है, बे का 50% पार्ट उठा लिए, बे से ब, और फिर इसी में रे जोड़ दिए, बे में रे जोड़ दिए, और इसको री बनाने के लिए रे में छोटी ये जोड़ दिए। तो बे से ब और रे में छोटी ये जुड़कर री। तो ब रा ब री, बराबरी। इलेक्शन है।
कोई भी जीत सकता है। अगर मम्मी हार जाती हैं तो? अरे फिर तो रिजाइन करके निकल लूंगा, फिर क्या ही पॉइंट है 3-4 महीनों का। चुनाव प्रचार का शुरुआत जो भी करना है थोड़ा एकदम तर्क भड़क के साथ। देखिए कितना आसानी से लिखा गया। फिर आगे बढ़िए, अगला जो शब्द है वो है सरकारी। सरकारी में सबसे पहला अक्षर क्या है? सौ। सबसे पहले देखिए कि सौ को उर्दू में क्या कहते हैं? सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए सीन। ये हो गया आप लोगों का सीन से सौ। फिर अगला अक्षर क्या है? रौ। रौ को उर्दू में रे कहते हैं, लिख दीजिए रे। फिर का है। कौ को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, तो यहाँ पर काफ लिख दीजिए। काफ से क हो गया, बट यहाँ पर क्या है? का है, तो काफ से तो का हो गया। का बनाने के लिए क्या करेंगे? इस काफ में आप लोग अलिफ जोड़ेंगे, तो काफ में अलिफ जोड़कर का हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर क्या है? री। रॉ को उर्दू में रे कहते हैं। इसको री बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है? तो इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है तो इस रे में क्या जोड़ेंगे? छोटी ये जोड़कर री बनाएंगे, तो छोटी ये जोड़ देंगे तो री हो जाएगी। ठीक है, अब इन सब को जोड़िए। देखिए आप लोग जानते हैं सीन का जो है ना ये 50% आधा भाग ये नोकीदार पार्ट उठाया जाता है, तो सीन का जो है ना ये आधा भाग उठा लीजिए, नोकीला वाला पार्ट। ठीक, तो ये सीन से तो सौ हो गया। उसके बाद से ये जो रे है इसी रे को ले जाकर सीन में ऐसे जोड़ देना है, तो सीन में रे जुड़कर क्या हो गया? सर हो गया। उसके बाद से ये जो काफ है क, इसका आधा भाग आप लोग जानते हैं इतना उठाया जाता है काफ का, तो उठा लीजिए। ये जो है ना बस ये सीधा वाला भाग जो है ये यहाँ पर सीधा ना रहकर कर्व हो जाता है, यहाँ पर गोल हो जाता है ऐसे। तो देखिए ये हो गया आप लोग का काफ से क, लेकिन यहाँ पर का है ना, का काफ में अलिफ तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये जो अलिफ है ले जाकर काफ में जोड़ दीजिए। तो देखिए सीन में रे जुड़कर सर और काफ में अलिफ जुड़कर का। अब ये जो रे है जिस तरह यहाँ पर लिखा है बिल्कुल हूबहू यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए रे से र, तो सीन में रे जुड़कर सर, काफ में अलिफ जुड़कर का और रे से र, ये तो सरकार लिखा गया। हमको लिखना क्या है? सरकारी, यानी कि लास्ट में ये जो र है इसको ई की मात्रा में बदलना है, यानी कि इसमें क्या करेंगे? छोटी ये ले जाकर जोड़ देंगे तभी तो री होगा ना। तो इस छोटी ये को आप क्या कीजिए? लेकर चले जाइए रे के पास और चिपका दीजिए, तो रे में ये जुड़कर री हो गया। तो अब हो जाएगा सरकारी। देखिए कैसे? सीन में रे जुड़कर सर, काफ में अलिफ जुड़कर का और रे में ये जुड़कर री, तो सर का री, सरकारी। देखिए कितना आसानी से लिखा गया। इस तरह आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, हर चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा, धीरे धीरे सीक्वेंस में जाएंगे तो माइंड में फिट होते जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला शब्द है कामयाबी। कामयाबी में सबसे पहला अक्षर क्या है? का। को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, तो काफ लिख दीजिए। काफ से का हो गया, का बनाने के लिए क्या करेंगे? अलिफ जोड़ेंगे। फिर माँ है, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, तो यहाँ पर मीम लिख दीजिए, मीम से माँ हो गया। फिर अगला अक्षर क्या है? या। आप लोग जानते हैं या को उर्दू में क्या कहते हैं? ये कहते हैं, छोटी ये, तो यहाँ पर छोटी ये लिख दीजिए। ये से तो या हो गया, बट या बनाने के लिए इसी छोटी ये में अलिफ जोड़ेंगे तो या हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट अक्षर क्या है? बी। ब को उर्दू में बे कहते हैं, तो बे लिख दिए। बे से तो ब हो गया, बट बी बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि बी में कौन से ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना बी में बड़ी ई की मात्रा है, इधर से है, तो जब बड़ी ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या जोड़ते हैं? छोटी ये जोड़ते हैं। तो इस ब को बी बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? छोटी ये जोड़ेंगे। ठीक, अब इन सब को जोड़िए। आप लोग जानते हैं काफ का आधा भाग उठाया जाता है इतना, तो उठा लीजिए। देखिए ये सीधा भाग है, बस इसको गोल कर दिया जाता है, ऐसे कर्व कर दिया जाता है। तो ये देखिए काफ से का हो गया। उसके बाद से का हमको बनाना है, तो इसी काफ में क्या करेंगे? अलिफ जोड़ देंगे। ये जो अलिफ है यहीं पर लाकर ऐसे जोड़ देंगे, तो काफ में अलिफ जुड़कर क्या हो गया? का हो गया। उसके बाद से आप लोग जानते हैं मीम का ये बिंदु वाला भाग आधा भाग उठा लिया जाता है, तो उठा लीजिए। ये हो गया आप लोग का मीम से माँ। अब मैं आप लोग को बताई हूँ छोटी ये जो होती है दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है। तो यहाँ पर भी ये क्या करेगी? छोटी ये मीम में जब जुड़ेगी, इस मीम से तो माँ हो गया, अब इसी में ये जोड़ना है, तो ये जो है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी। तो देखिए ये हो गया आप लोग का मीम से माँ, और इसी में ये जुड़ गई, ये जो ये है ये जुड़ गया। तो ठीक है, तो मीम में ये जुड़ गई। उसके बाद से इसी ये में आप लोगों को अलिफ जोड़कर या बनाना है ना। देखिए काफ में अलिफ जुड़कर का हो गया, मीम से माँ काम हो गया, और इसी में ये जुड़ गया है। लेकिन ये को या बनाने के लिए ये अलिफ को ले जाकर जोड़ेंगे ना, तो ये जो है ना अलिफ को ले जाकर ये में जोड़ दीजिए।
तो ये में अलिफ जुड़कर या, और फिर बे का आप लोग जानते हैं आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। बे से बा हो गया, और इसी बे से तो बा हो गया, बट ये बनाने के लिए छोटी ये इसी बे में ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। देखिए ये बे से ब था और इसी में ये छोटी ये जो है ऐसे ले जाकर जोड़ दिए, तो बे में ये जुड़कर बी हो गया। तो देखिए फिर से, काफ में अलिफ जुड़कर का, मीम से म, ये में अलिफ जुड़कर या, और बे में ये जुड़कर बी, तो काम या और बी, कामयाबी। आगे बढ़िए अजनबी। अजनबी में सबसे पहला अक्षर क्या है? अ को उर्दू में अलिफ कहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अलिफ से तो आ हो गया। फिर अगला अक्षर क्या है? जौ को उर्दू में जिम कहते हैं, जिम लिख दीजिए। प्लस ना है, नौ को उर्दू में नून कहते हैं, नून लिख दीजिए। प्लस बी है लास्ट वाला अक्षर, बा को उर्दू में बे कहते हैं, बे लिख दीजिए। अब यहाँ पर बी है ना, ई की मात्रा है, तो देखिए कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है? तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी ये जोड़ देते हैं। तो इस बा को बी बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। अब इन सबको जोड़िए, अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह यहाँ पर भी लिख दीजिए। अलिफ से आ हो गया, जिम का आप लोग जानते हैं ये आधा भाग इतना ही भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए, ये हो गया आप लोग का जिम से जौ। ठीक, उसके बाद से नून का भी आधा भाग उठाया जाता है, इसे जिम में क्या कर दीजिए, ये नून जोड़ दीजिए। देखिए सिर्फ इतना ही भाग उठा है, तो ये हो गया आप लोग का नून से ना। फिर उसके बाद से बे का फिर आधा भाग इतना ही उठाया जाता है, तो इसी में बे ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक, कितना भाग, आधा भाग उठा दिए, तो बे आ गया। अब देखिए अलिफ से अ, जिम से जा, नून से ना, और बे से बा। ठीक है, और इसी बे में आप क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ देंगे। तो ये जो बे है यहाँ पर, इसी में ये छोटी ये आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो देखिए बे में ये जुड़कर क्या हो गई, बी हो गई। तो अलिफ से अ, जिम से जा, नून से ना, बे में ये जुड़कर बी, अजनबी। देखिए अजनबी, अजनबी कितना आसानी से लिखा गया। ठीक, आगे बढ़िए नाशपाती। नाशपाती में सबसे पहला अक्षर क्या है? ना। ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, नून से ना हो गया, बट ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। फिर अगला अक्षर क्या है? शा को उर्दू में बड़ी शीन कहते हैं, बड़ी शीन लिख दीजिए। प्लस पा है, पा को उर्दू में पे कहते हैं, तो पे लिख दीजिए। पा बनाने के लिए पे में अलिफ जोड़ेंगे। फिर लास्ट वाला अक्षर क्या है? ती है, ता को उर्दू में ते कहते हैं, बट ते से तो ता हो गया, बट ती बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि छोटी की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है, तो ती में भी बड़ी की मात्रा है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। इस ते से तो ता हो गया, बट इसको ती बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। क्यों छोटी ये जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा थी इसीलिए। अब देखिए क्या, अब इन सबको जोड़िए। नून का आप लोग जानते हैं, नून का सिर्फ आधा भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए। ये देखिए नून से ना हो गया, अब इसको ना बनाने के लिए जो अलिफ ले जाकर इसी नून में जोड़ दीजिए। नून में अलिफ जुड़कर ना हो गया, शीन का ये नोकीदार पार्ट आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये देखिए आप लोग का बड़ी शीन से शा हो गया, नून में अलिफ करना और शीन से शा, नाश हो गया। अब ये जो है पे का आधा भाग इतना ही उठाया जाता है, तो इसी शीन में से पे जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए शीन से शा, और इसी में जो पे है, पे से पा जुड़ गया, बट यहाँ पर पा है ना, तो पे में अलिफ जोड़ना पड़ेगा। इसी पे में आप क्या कीजिए, अलिफ जोड़ दीजिए, तो पे में अलिफ जुड़कर पा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से ती है, तो का सिर्फ आधा भाग उठाया जाता है, इस ते का उठा लीजिए। ये देखिए ते से ता हो गया, उसके बाद से इसी पे में आप क्या करेंगे, ये छोटी ये जोड़ देंगे। ये जो छोटी ये है यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए नून में अलिफ जुड़कर शीन से शा, पे में अलिफ जुड़कर पा, और ते में ये जुड़कर ती, नाशपाती, नाशपाती। फिर से नून में अलिफ जुड़े थे तो ना हो गया, शीन से शा, पे में अलिफ जुड़कर पा हो गया, और ते में छोटी ये जुड़ गई तो ती, नाशपाती। देखिए